अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। खबरनामे का आगाज़ सुर्खियों के साथ। जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी के सदर गुलाम अहमद मीर ने अपने ओहदे से दिया इस्तीफ़ा। पार्टी सदर सोनिया गांधी के शुक्रिया के साथ इस्तीफ़ानामा दिल्ली किया इरसाल। बहुत जल्द जम्मू कश्मीर कांग्रेस को मिल सकता है नया सदर। महकमे मौसमियात ने जम्मू में मानसून की आमद का किया ऐलान। 4 से 5 जुलाई के दरमियान वादी में भी भारी बारिश का इम्कान। कई इलाकों में बारिश और आबी जमाव से रोजमर्रा की जिंदगी हुई मुतासिर। कुलगाम एनकाउंटर के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 मकामी मिलिटेंटों को अहले खाने की मदद से सरेंडर कराने में मिली कामयाबी। महबूबा मुफ्ती ने वालिदैन और सिक्योरिटी फोर्सेस के इस अमल को जमकर सराहा। और मरकजी काबीना के 2 सीनियर वज़रा ने शाम होते ही काबीना से दिया इस्तीफा। मुख्तार अब्बास नकवी और आरसीपी सिंह वज़रा की कुर्सी खाली करने में कामयाब। दोनों की राज्यसभा की रुकनीत कल हो रही है खत्म। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। आज मरकजी काबीना के 2 वज़रा ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। हमने दोपहर में ही आपको ज़राए के हवाले से बताया था कि मुख्तार अब्बास नकवी और आरसीपी सिंह आज शाम तक इस्तीफ़ा दे देंगे। गुलिस्तान न्यूज़ की खबर सही निकली, चूँकि दोनों वज़रा ने अपनी कुर्सी खाली कर दी है। मरकजी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने मोदी काबीना से इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया है। मुख्तार अब्बास नकवी राज्यसभा के रुकन हैं और उनकी मुद्दत कार 7 जुलाई को ख़त्म हो रही है। इसी के पेश नज़र उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। याद रहे कि इस बार बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा है और उन्हें गुज़श्ता दिनों हुए लोकसभा के ज़िमनी इंतखाबात में भी मैदान में नहीं उतारा। मुख्तार अब्बास नकवी के बाद शाम होते ही आरसीपी सिंह ने भी मोदी काबीना से इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया। दोनों ही राज्यसभा के रुकन हैं और इनकी भी मुद्दत कार 7 जुलाई को ख़त्म हो रही है। मरकज़ी काबीना में जनता दल यू कोटा से आरसीपी सिंह तनहा वजीर थे। इस बार जनता दल यू ने आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजा। इस वजह से उन्हें मोदी काबीना से इस्तीफ़ा देना पड़ा है। मुख्तार अब्बास नकवी के बारे में ये खबर गर्दिश कर रही है कि उन्हें नायब सदर हिंद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। बुखार के लिए कारामद मानी जाने वाली दवा यानी डोलो 650 को बनाने वाली कंपनी के खिलाफ आज इनकम टैक्स ने छापामार कार्रवाई की है। बेंगलुरु में इनकम टैक्स की जानिब से कई मकामात पर छापामार कार्रवाई हुई है। खबर है कि माइक्रोलैब अफसरान के घरों पर इनकम टैक्स का छापा हुआ है। बताया यह भी जा रहा है कि कोरोना के दौर में इस कंपनी ने बड़ा मुनाफा कमाया है, क्योंकि डोलो की बहुत ज़्यादा फ़रोख्त इस कंपनी ने की है। खबर है कि 3.5 करोड़ डोलो 650 इस कंपनी ने सिर्फ 2 साल के अंदर बेचे हैं, यानी 3.5 करोड़ डोलो का डोज इन्होंने फ़रोख्त करने में कामयाबी हासिल की है। माना जा रहा है कि इस कंपनी ने सिर्फ इस दवा के जरिए 2 साल के अंदर 400 करोड़ रुपए कमाए हैं, जिसके बाद इनकम टैक्स को ये कार्रवाई करनी पड़ी है। इनकम टैक्स की जानिब से छापामार कार्रवाई के बाद की तफसीलात अभी तक पेश नहीं की गई है। स्पाइस जेट के तैयारों में खराबी की खबरें मुसलसल आ रही हैं। इस ताल्लुक से डीजीसीए ने तशवीश का इजहार करते हुए आज कंपनी को वजह बताओ नोटिस जारी कर दी है। गुज़श्ता 18 दिनों में स्पाइस जेट में तकनीकी खराबी के 8 वाक़यात के पेश नज़र डीजीसीए के जरिए ये कदम उठाया गया है। याद रहे कि डीजीसीए के जरिए सितंबर 2021 में स्पाइस जेट के ऑडिट में अखज़ किया गया था कि कल पुर्जों के फराहम कुनंदगान को मुस्तकिल बुनियाद पर अदायगी नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से कल पुर्जों की कमी हो रही है। बहरहाल डीजीसीए ने बताया है कि स्पाइस जेट एयरलाइन तैयारा एक्ट 1937 के तहत महफूज, बासलाहियत और काबिल एतमाद हवाई सर्विसेज को यकीनी करने में नाकाम रही है। दरअसल गुज़श्ता रोज़ दिल्ली से दुबई परवाज़ को फ्यूल इंजेक्टर में खराबी होने के बाद तैयारे को पाकिस्तान के कराची में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। इसी दिन कांडला मुंबई परवाज़ को हवा के दरमियान विंडशील्ड में दरार आने के बाद महाराष्ट्र की राजधानी में उतारा गया। मंगल के रोज़ पेश आए इन 2 वाक़यात के सामने आने के बाद मजमूई तौर पर गुज़श्ता 18 दिनों में स्पाइस जेट के तैयारों में तकनीकी खराबी के 8 वाक़यात सामने आ गए हैं। डीजीसीए के मुताबिक इन सभी वाक़यात की जांच चल रही है। गुज़श्ता 8 वाक़यात की तहकीकात चल रही है और बहुत जल्द नताइज सामने आएंगे। लेकिन इस बीच स्पाइस जेट के डीएम की जानिब से क्या कुछ कहा गया है वो भी सुनिए।
15 वर्ष से स्पाइस जेट बिल्कुल एक सेफ एयरलाइन चला रहा है और आगे भी चलाता जाएगा। जिस तरह की हादसों की बात हो रही है वो छोटे छोटे हादसे हैं, वो रोज प्रतिदिन एयरलाइंस में होते हैं। औसतन 30 हादसे रोज प्रत्येक दिन एयरलाइंस के होते हैं। उसमें एक आध हादसा या 2 हादसे जो स्पाइस जेट के होते हैं वो मीडिया में आजकल दर्शाए जा रहे हैं। ये कहीं किसी भी रूप में सही नहीं है। आप अगर आज के ही हादसे देख लें, आप अनेकों हादसे देखेंगे बाकी एयरलाइंस के, तो ये हादसे होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी एयरलाइन अनसेफ है। ये जब हजारों फ्लाइट होती है तो छोटे छोटे हादसे होते रहेंगे। प्रत्येक एयरलाइन का ये कर्तव्य है, और हमारा भी है, स्पाइस जेट का, बाकी एयरलाइंस का भी है, कि सेफ से सेफ हम सर्विस अपनी चला सके। और जहां तक शो कॉज का सवाल है, जब आप मीडिया में बहुत हाईलाइट होते हैं हादसे, तो डीजीसीए का ये कर्तव्य है कि वो हमसे सवाल पूछें, और हमारा कर्तव्य है कि हम उन सवालों का जवाब दें और साथ में मिलकर। दिल्ली की एक अदालत ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया की तालिबा और समाजी कारकुन सफूरा जरगर को ईद उल अजहा के मौके पर कश्मीर के किश्तवाड़ में अपने आबाई इलाके में जाने की इजाज़त दे दी है। एडिशनल सेशन जज नवीन गुप्ता ने उन्हें दारुल हुकूमत छोड़ने की इजाज़त देते हुए दरख्वास्त गुजार को हिदायत दी कि वह सरकारी ईमेल के जरिए तफ्तीशी अफसर को अपना सफरी ब्लूप्रिंट पेश करें। सफूरा जरगर के वकील ने अर्ज किया कि उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 जून 2020 को बाकायदा जमानत दी थी, और जमानत की शराइत में से एक शर्त यह थी कि अगर दरख्वास्त गुजार कौमी दारुल हुकूमत यानी दिल्ली छोड़ना चाहता है तो मुतल्लका अदालत से इजाज़त ज़रूरी है। उनके वकील ने कहा कि सफूरा जरगर इस वक्त दिल्ली में अपने ससुराल में रह रही हैं। ईद उल अजहा का त्यौहार 10 जुलाई 2022 को मनाया जा रहा है, और उनका पूरा ख़ानदान और ससुराल वाले इस त्यौहार के लिए उनके आबाई शहर किश्तवाड़ में होंगे। उन्होंने कहा कि चूंकि दरख्वास्त गुजार मुलजिम और उसके शौहर का आबाई शहर किश्तवाड़ है, इसलिए वो ईद उल अजहा का त्यौहार वहीं मनाना चाहती हैं। उनका मज़ीद कहना था कि दरख्वास्त गुजार हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जमानत की दीगर तमाम शराइत की तामील कर रहा है। दरख्वास्त गुजार ने इस मामले में पिछली तमाम समातों में शिरकत की है और आइंदा तमाम समातों में शिरकत का अहद भी किया है। कुल मिलाकर सफूरा जरगर इस बार ईद उल अजहा अपने अहले खाना के साथ किश्तवाड़ में मनाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर तैयारी कर रही हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सदर गुलाम अहमद मीर ने अपनी कुर्सी खाली कर दी है और सदारत के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। जी मीर ने रियासती सदर के ओहदे से इस्तीफ़ा देते हुए पार्टी सदर सोनिया गांधी को अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया है। आपको बता दें कि जी मीर के खिलाफ काफ़ी वक्त से आवाज़ें उठ रही थी कि उन्हें पार्टी के सदारती ज़िम्मा से फारिग कर दिया जाए। गुज़श्ता दिनों दिल्ली से जब जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस को लेकर सरगर्मियाँ तेज़ हुई तो आज खबर मिली कि गुलाम अहमद मीर ने पार्टी के रियासती सदर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। कांग्रेस की सरबराह सोनिया गांधी को लिखे खत में गुलाम अहमद मीर ने कहा कि मेरे मुताल्लिक़ पार्टी क़यादत का हर फैसला एक बाउसूल सिपाही की तरह काबिल कबूल होगा। उन्होंने ख़त में कहा कि पार्टी की बेहतरीन रवायात के मुताबिक मैंने कांग्रेस सदर को जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी JKPCC का अगला सरबराह मुकर्रर करने में सहूलत फराहम करने के लिए अपना इस्तीफ़ानामा पेश किया है। अब माना जा रहा है कि दिल्ली में पार्टी के नए रियासती सदर के लिए 3-4 नाम पेश किए गए हैं, जिनमें तारिक अहमद कर्रा का नाम सरफहरिस्त है। तारिक हमीद काफ़ी सीनियर रहनुमा हैं, रुकन पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। उनके अलावा वकार रसूलवानी और GM सुडूरी का नाम भी रखा गया है। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर कांग्रेस को नया सदर मिल जाए। ज़राए के मुताबिक जम्मू कश्मीर कांग्रेस में 2 ग्रुप आमने सामने हैं, जहां गुलाम नबी आज़ाद के हामियों ने आला कमान के सामने गुलाम नबी आज़ाद को पार्टी की बागडोर संभालने की मांग रखी है। वहीं मीर ग्रुप की जानिब से पार्टी के सामने वाज़ेह कर दिया गया है कि पार्टी में कोई जूनियर लीडर बतौर सदर काबिल कबूल नहीं होगा, जिसके बाद पार्टी के मज़ीद 2 लीडरान GM सुरूरी और साबिक़ रियासती वज़ीर पीरज़ादा मोहम्मद सईद के नाम पर ख़ास तौर पर पार्टी के आला कमान तवज्जो दे रही है। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा के हाथों आज माजूर अफराद के माबैन 1000 मोटराइज्ड ट्री साइकिल की तकसीम का अमल अंजाम पाया है। करीब 20 अजला से 1000 माजूरों के माबैन तकसीम किए गए ट्राइसाइकिल के साथ ये पहला मरहला मुकम्मल हो गया। इसके बाद 3 मरहले और होंगे, जिनमें मजमूई तौर पर 4000 ट्राइसाइकिल की तकसीम के स्कीम को हतमी तौर पर अंजाम दे दिया जाएगा। इस मौके से LG मनोज सिन्हा ने कहा कि सरकार माजूरों की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन तरीक़ेकार इख्तियार करने की कोशिश कर रही है।
कश्मीर प्रशासन, दिव्यांगजन हों, वरिष्ठ नागरिक हों या बाकी समाज के कमजोर वर्ग हों, उनके सामाजिक सशक्तिकरण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रहा है। और उसी कड़ी में आज 1000 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरित की जा रही है, जो हमारे दिव्यांग बहन भाइयों को सक्षम वातावरण प्रदान करेगी। मुझे याद है पिछले साल एक्सेसिबिलिटी मुहैया कराने का एक अभियान चला था। हमारे स्कूल हैं, अस्पताल हैं, बस स्टैंड हैं, ऐसे जगहों पर हमारे दिव्यांग भाई आराम से जा सकें, ये सार्वभौमिक पहुंच उनकी हो सके, निर्णय लिया गया था। मुझे लगता है कि सामान्य रूप से ये काम हो गया है। सचिव महोदया से मेरा अनुरोध है कि एक आपको कोई टोल फ्री नंबर जारी करना चाहिए जिस पर लोग ये बता सके कहाँ नहीं हुआ है, क्योंकि कभी कभी चिट्ठियाँ आती हैं कि साहब ये नहीं बना है। तो इसकी जानकारी अगर हमें रहेगी, मुझे लगता नहीं है कि नहीं बना होगा, लेकिन अगर एक आध जगह ऐसा कोई होगा तो उस जिला प्रशासन के ध्यान में आएगा तो उस काम को हम लोग पूरा कर सकते हैं। उसी दिशा में 4000 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल इस वित्तीय वर्ष में देने का निर्णय हुआ था, जिसकी पहली खेप 1000 आज 20 उर्दू खबरनामा जारी है। वक्त है एक छोटे से तजारती वक्फे का।